नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने इंग्लिश प्रैक्टिस सेट शुरू शुरू हो रही है और मैं बिल्कुल बहुत ही ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उठा के लाया हूँ, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको पढ़ने के बाद आप अपना सैनिक का स्कूल जो भी आपका इंग्लिश आएगी, उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। 25 में से 25 आप अंक ले सकते हो, कितने से जितने भी नंबर है 50 में 50 या फिर 25 में आप पूरे क्वेश्चन ले सकते हो, पूरे नंबर ले सकते हो। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और समझो कि क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट दिया है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो बस। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, आपका चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे मिलिट्री स्कूल हो, चाहे गुरुकुल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसको आसानी से पार कर सकते हो। ठीक है? तो देखो बस मैं आपके लिए जो कि अब वीडियो में दिखाया गया है कि भाई कॉन्सेप्चुअल स्टडी, तो मैं कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाऊँगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट से ही सिखाऊँगा। बस आप इसको ध्यान से देखते रहो और जुड़े रहो। अब जैसे फर्स्ट वाला क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन पैसेज सोल्व करना। पैसेज आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो, तो अगर मैं पैसेज करवाऊँगा तो वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ठीक नहीं होता ऐसा, ठीक है? तो पैसेज की मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आऊँगा आपके सामने, जिसको आप करते ही आप तुरंत पता लगा सकते हो कि इसमें पैसेज में कहाँ कहाँ कौन से क्वेश्चन कहाँ आंसर मिल जाएँगे, ठीक है? तो मैं पैसेज से नहीं, मैं क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ मैं अभी। आप अभी पैसेज पढ़ लो और कमेंट में पैसेज के आंसर दिखाओ, ठीक है? अब जैसे ये कुछ पैसेज चल रहे हैं। अब देखो ये वाला, यहाँ से हमारे जो ग्रामर है शुरू हुई है 55 से। अब क्या दिया गया है इसमें, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो इस सेंटेंस में दिया गया है आप उसको इम्प्रूव करो, ठीक करो कि इसमें गलती है या नहीं जो अंडरलाइन लाइन दी गई है, ठीक है? अब हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट वाला। क्या ऑप्शन है कि इसमें दे रखा है, ए वाला ऑप्शन है द मोर सीरियस, ये भी गलत है। बी वाला द सीरियसर, ये भी गलत है। सी वाला क्या दे रखा है, सीरियस, ये गलत है। और डी इसका सही है। उम्मीद है कि आपने इसका सही आंसर दिया होगा, लेकिन डी क्यों सही है इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। इसमें जब मैंने देखा कि जब हमारा एक से ज़्यादा के बीच में नहीं, जब दो के बीच में कंपैरिटी हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। जैसे एक होता है मच, मच, मोर एंड मोस्ट, मच, मोर एंड मोस्ट। आपको पता होगा कि भई ये किसकी कंपैरेटिव डिग्री है, मच, मोर एंड मोस्ट की। ये फर्स्ट वाली डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है और ये तीसरी क्या है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट, ठीक है? अब देखो ध्यान से। अब जैसे ही मैंने कहा, जब एक मैं सेंटेंस में बोल रहा हूँ, सुनो इसको एक बार। राम इज मोर हैंडसम, क्या है, राम इज मोर हैंडसम देन सोहन, ठीक है? अब जो देखा कि राम है मोर हैंडसम है, किससे, सोहन से। दो के बीच में कंपैरिटी है ना, जब भी हमारा लगे कि भाई दो के बीच में कंपैरिटी चल रही है, क्या है, जब भी लगे दो के बीच में, बिटवीन टू पर्सन के बीच में कंपैरिटी हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हमारी कंपैरेटिव डिग्री है मोर, तो इसकी किसका यूज़ करेंगे, मोर का, ठीक है? तो इसलिए हमने देखा कि इसमें दो के बीच तो कंपैरिटी नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना। अब तो क्या यूज़, तो इसमें मोर तो नहीं आएगा। अब सीरियस सर, ये तो कुछ होता नहीं, ये भी गलत है। सीरियस, ये भी गलत है। एक ही बच गया, नो इम्प्रूवमेंट। कि जब जैसे राम इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, अब पूरी क्लास के बीच में कंपैरिटी हो रही है ना। जब दो से ज़्यादा के बीच में क्या हो, मोर देन टू के बीच में कंपैरिटी हो, तो हम इसकी क्या है, थर्ड डिग्री का यूज़ करेंगे, क्या है, मच, मोर, मोस्ट, थर्ड डिग्री का यूज़ हम करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्या दे रखा है इसमें कॉन्सेप्ट। अब अगला क्वेश्चन है, जब अगर आपको कहीं भी डाउट, आप कमेंट में आंसर आंसर बता दीजिए, मैं वही आपको सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नन बट यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, कि कोई भी नहीं लेकिन तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें यू के ऊपर जोर दिया है ना,
किसके ऊपर जोर दिया है? यू के ऊपर। जैसे ही हम यू के ऊपर कहा कि अब ए ऑप्शन है हमारा, एक्सेप्ट यू एवरीवन कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। क्या है? छोड़कर। कि भाई यू को छोड़कर तुम हर कोई इस यू को छोड़कर इस समस्या को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमने देखा तो यू के बारे में बताया गया है और यू को हम छोड़ नहीं सकते भाई, ये तो गलत हो गया। ठीक है, हमारा सेकंड ऑप्शन क्या था? यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। अब एक तो सीधे बात करें हम किसी से, यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, तो हमने नन क्यों लगा दिया भाई इन्होंने? जैसे यहाँ दे रखा है नन लगा रखा है ना इस तरफ, तो नन की वजह से ये तो आएगा नहीं अब नन। ठीक है, अब सी वाला ऑप्शन क्या है? ओनली यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, कि भाई कोई भी नहीं लेकिन केवल तुम। क्या बताया मैंने? ओनली यू, ओनली यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, कि भाई नन और कोई नहीं बट यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, ओनली तुम इस समस्या को सोल्व कर सकते हो, मात्र केवल तुम। ठीक है, अब डी वाला क्या ऑप्शन दे रखा है इसमें? डी वाले में बताया गया कि भाई यू शुड सोल्व दिस प्रॉब्लम, हम उसको बता तो नहीं रहे, इसमें मॉडल लगा रखा है शुड, शुड का प्रयोग तो हम करेंगे नहीं। ठीक है, तो सीधी बात यह है कि इसका ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ आया क्या कॉन्सेप्ट इसमें? इसमें बस छोटा सा कॉन्सेप्ट यही है कि एक के ऊपर फोकस कर रखा है कि भाई केवल तुम्हारे सिवाय से कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखो 57 क्वेश्चन, फ्रॉम द मीनिंगफुल सेंटेंस आफ्टर रीअरेंज द गिवन पार्ट्स। जैसे ही अब जैसे आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि भाई आपको रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज की छोटी सी ट्रिक है एक। उस ट्रिक में क्या देखना है आपको? पहले क्या देखना है? सब्जेक्ट। क्या देखना है पहले? सब्जेक्ट। जैसे ही आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा आप आसानी से उसको बना सकते हो। ठीक है, अब देखो पहले ये देखो सुरेश, सब्जेक्ट का पता कैसे करें? सुरेश सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम क्या है, जो वाक्य में काम, जो सेंटेंस में काम हो रहा है या फिर जिसके बारे में बातें हो रही हैं, वो क्या हमारा सब्जेक्ट, क्या हमारा वो सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें देखो किसके बारे में बात हो रही है? सुरेश के बारे में। सुरेश के बारे में बात हो रही है तो हमारा सुरेश क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, हमने देखा कि सब्जेक्ट मिल गया। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट मिलता है हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? वर्ब। क्या लगाते हैं? वर्ब। और वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? और वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आप ये 3 वर्ड याद रखो बस। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर बीच में वर्ब को ढूंढ लो, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे ही आपको ये पता लग जाएंगे आप आसानी से अरेंजमेंट कर सकते हैं। हमने देखा कि क्या है, सबसे सब्जेक्ट है मिल गया, मतलब कि 3 वाला क्वेश्चन पहले आएगी सीरीज में। ठीक है, 3 पहले इसमें भी है, लेकिन इसमें तो नहीं है 3, इसमें तो नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक, अब देखो, अब सब्जेक्ट के बाद हमने क्या देखनी है? वर्ब। अब वर्ब देखो, वर्ब क्या है? वाज वर्ब है, एंड कंजंक्शन हो गई, काइंड एडजेक्टिव हो गया, और लविंग क्या होगा? ये भी एडजेक्टिव बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब हमने देखा कि भाई पहले सब्जेक्ट मिल गया सुरेश। क्या सुरेश इसमें है? ये रहा 3। सुरेश के बाद वर्ब देखिए वाज, सुरेश वाज। अब 2 मिल गए, फर्स्ट वाला ये हो गया, सेकंड वाला फिर ये हो गया, और फिर सुरेश वाज काइंड एंड लविंग। सुरेश वाज काइंड एंड लविंग, लास्ट में ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये दोनों गलत हो गए, तो क्या बच गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सी गलत है, बी गलत है और डी गलत है। कॉन्सेप्ट समझ आया इसमें क्या दे रखा था? इसमें बस हमने ये देखना था कि भाई हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, पता लग गया आपको क्या है? अब देखो, सिट डाउन एंड बी क्विट, व्हाट टाइप ऑफ द सेंटेंस इज। वो कह रहे हैं कि चुपचाप बैठ जाओ और थोड़ी देर चुप रहो। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस है, ये पूछा गया है।
एक बार इसको करने से पहले हम थोड़े से ये देख लेते हैं कि सेंटेंस होते कौन-कौन से हैं। असर्टिव कौन से होते हैं जिसमें नोट नहीं होता, क्या है जिसमें नोट नहीं होता और सिंपल होते हैं उनको क्या बोलते हैं असर्टिव। जैसे ही इज ए गुड बॉय, दे आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ये तो होगी असर्टिव। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं जिनके पीछे क्या होता है ये वाला मार्क होता है इंटेरोगेटिव का। जहाँ भी आपको ये वाला मार्क मिले ना इंटेरोगेशन का, आप फटाफट लगा दो दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे वेयर आर यू गोइंग, आर यू मैड, आर यू इंटेलिजेंट। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, जिसमें भी कोई क्वेश्चन का भाव पता लगे आप क्या लगाओगे, इंटेरोगेटिव। और एक्सक्लेमेटिव देखो कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटिव वो होते हैं जिसमें क्या है कोई जॉय हो, क्या हो कोई जॉय हो, कोई खुशी हो, कोई सैडनेस हो, दुखी हो, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें आ जाते हैं ना उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटिव। और इम्पेरेटिव कौन से होते हैं जिसमें कोई ऑर्डर हो, क्या हो ऑर्डर हो, ठीक है, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं इम्पेरेटिव। भी तो आपको पता होगा कौन से होते हैं ये वाले। अब देखो सिट डाउन एंड बी क्विट, बैठ जाओ और चुप रहो, ऑर्डर दे रहा है ना, जैसे ही हमने लगा वो ऑर्डर दे रहा है तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पता लग गया एक्सक्लेमेटिव कौन से होते हैं, ये भी नहीं है, इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, ये भी नहीं है, असर्टिव कौन से होते हैं, ये भी आंसर नहीं, ठीक है। जैसे ही आप तीनों के बारे में पता लगाओगे आपको आराम से पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। आया समझ। अब देखो अगला क्वेश्चन, विच इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये कह रहा है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। अब देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, क्या है, असर्टिव को ही क्या बोलते हैं डिक्लेरेटिव, क्या बोलते हैं असर्टिव को ही क्या बोलते हैं डिक्लेरेटिव, ठीक है। अब देखो उच्च, ये तो कुछ बन नहीं रहा। उच्च का मतलब होता है कि भाई कोई पेनफुल हो जाता है, जैसे कि भाई किसी को जा रहा हो एकदम कांटा लग गया उसको और एकदम रो पड़ा हो, ठीक है, तो ये तो है नहीं उच्च भी, ठीक है। सडन पेनफुल सेंटेंस होते हैं उच्च में, सडन क्या है SUDDEN सडन पेनफुल, ठीक है, ये तो होगा नहीं अब, ठीक है। अब देखो स्टॉप हर्टिंग मी, दैट हर्ट्स एंड डू यू हैव फन। अब मैंने पीछे बताया था जिसमें लास्ट में इंटेरोगेटिव हो ना वो तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो आंसर जैसे वो तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा, लेकिन ये तो है नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो कट गया, उच भी कट गया, ठीक है। स्टॉप हर्टिंग मी दैट हर्ट्स, जैसे ही मैंने देखा कि इसमें बताया गया था कि स्टॉप हर्टिंग में ये होता है कि भाई मुझे चिढ़ाना बंद कर दो, इसकी हिंदी क्या होती है, मुझे चिढ़ाना या फिर मुझे मारना बंद करो, ठीक है। कई बार नहीं जैसे चोट मतलब चिढ़ाते हैं किसी को या फिर उसको कई बार छेड़ कर चिढ़ाते भी हैं, फिर गुस जैसे भी लात घुस्से मार के भाग गए, ठीक है, तो ये वो उसमें वो वाला होता है, वो तो कुछ है नहीं है, ठीक है। अब देखो डेट हर्ट्स होता है कि भाई उसको चोट लगती है, इसका आंसर क्या बन गया, क्या है डेट इज ऑप्शन 59 का सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द क्लोज। अब इसमें क्या बताना है, क्लोज बतानी है कि कौन सी होती है, ठीक है। अब जैसे क्लोज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइए एक बार, नहीं तो मैं आपको पढ़ा दूंगा क्लोज भी अच्छे से विद कॉन्सेप्ट बेस। इसमें क्या पूछा है, मैनी पीपल होप दैट कनाडा कैन रिसोल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब देखो जैसे क्या है इसमें, अब इसमें जिस जो लाइन अंडरलाइन है इसमें ये बताना है कि कौन सी क्लोज है, क्या नाउन क्लोज है, क्या एडजेक्टिव क्लोज है, क्या एडवर्ब क्लोज है, क्या इधर ए और सी। हमने देखा कि नाउन क्लोज, क्या ये नाउन क्लोज एडजेक्टिव क्लोज भी नहीं है, एडवर्ब क्लोज भी नहीं है, और ना ही ये ए और सी में से है, ये कौन सी है नाउन क्लोज, कौन सी है ये नाउन क्लोज, ठीक है। आया समझ में। नाउन क्लोज वो होता है जब हम किसी नाउन के बारे में बताते हैं, जब नाउन के बारे में बातें चल रही हो तो नाउन क्लोज, एडजेक्टिव के बारे में बातें चल रही हो तो एडजेक्टिव क्लोज, और एडवर्बियल क्लोज कौन सी होती है, ये मैं देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ लास्ट में मैं आपके लिए। अब देखो नाउन क्लोज, इसमें कुछ कीवर्ड बताई गई है जिसको नाउन क्लोज कौन कौन से होते हैं, जिसमें डेट आ जाए, हु आ जाए, विच आ जाए, वाइल आ जाए और एक्सेट्रा बहुत सारे वर्ड।
ये होते हैं नाउन क्लोज जो किसी नाउन के बारे में बताते हैं। आई नो दैट ही इज ए thief। अब ये कौन सी क्लोज है? अब नाउन के बारे में बातें हो रही है ना, जिसके बारे में बातें हो रही है वही क्लोज है। ये कौन सी है? ये नाउन क्लोज। अब दूसरी कौन सी है? एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज कौन सी होती है? हु, वॉज, वोम, हेयर, एटसेट्रा। जहाँ भी ये हों तो हम क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव क्लोज। हम जानते भी हैं एडजेक्टिव क्या होती है, जब हम किसी चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं कि भाई किसी की क्वालिटी बताते हैं कि वो क्या है। ठीक है, इसमें क्वालिटी बताई गई है कि भाई ये कौन सा है? आई मेट ए बॉय हु स्पीक इंग्लिश। मैं एक ऐसे लड़के से मिला जो क्या है? इंग्लिश बोलता है। ठीक है, तो इसकी ये एडजेक्टिव बता रहा है ना, उसका विशेषता बता रहा है ना, और जो विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लोज। जिसके बारे में बातें चल रही है वो नाउन क्लोज। ठीक है, अब देखो एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज में कुछ कंजंक्शन होती हैं, वे मिलकर बनाती हैं एडवर्ब क्लोज को, जैसे सिंस, एज, टू, अनलेस, एटसेट्रा। ठीक है, तो जैसे एज आई ओपन द डोर आई सॉ ए स्नेक। ठीक है, समझ आया कौन कौन सी होती हैं ये? इनको आप ध्यान से समझो। अब देखो दोबारा, अब आ जाओ दोबारा क्वेश्चन पर। उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव एडवर्ब सब पता लग गया होगा, अब आसानी से बता सकते हो। अब देखो कि मैनी पीपल नो। अब देखो नाउन के बारे में बातें चल रही है ना, एडजेक्टिव तो किस में है नहीं, इसमें कहीं पे एडवर्ब के बारे में बात नहीं है, ये तो कुछ बन नहीं रहा, तो क्या बच गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप थोड़ा सा मन में भी सोचो इसका आंसर क्या दिया गया है, और अपना स्कोर मेरे को कमेंट में बताओ कि कितना स्कोर बना है, कहाँ पे आपको ज़्यादा डाउट आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हैज़ हिमा रिव्यूड द लेटेस्ट सेल रिपोर्ट हु गेव अस लास्ट वीक। जो क्या है कि हैज़ हिमा रिव्यू, क्या रीमा अपने विचार पर रिव्यू होता है, मतलब किसी को पुनः किसी के ऊपर विचार करना, दोबारा देखना कि भाई किसी ने कोई फाइल दी है उसके बारे में देखना। ठीक है, अब ऑप्शन वाला ए है, इसमें क्या दे रखा है? इसमें हु द सेल्स मैनेजर, विच द सेल्स मैनेजर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये देखो कौन सा सही है, अपने मन में सोचो फटाफट। इसका राइट आंसर कौन सा है? डेट द सेल्स। अब ये कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया? प्रोनाउन का। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये प्रोनाउन का। ठीक है, अब देखो प्रोनाउन इंटरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है ये। अब मैं देखो, मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ मैं, कौन सा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ये वाला। हमने देखा हु का मतलब क्या होता है, जैसे हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं हु का मतलब होता है कौन, क्या होता है? कौन। लेकिन जैसे ही हम रिलेटिव की बात करेंगे हु का क्या मतलब बन जाएगा? जिसने। ठीक है, और विच का क्या मतलब होता है? जो। डेट का मतलब जो, वोज जिसका। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या है? इंटेरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में देखो एक बार ध्यान से, द पेन विच आई यूज्ड वेरी ओल्ड। अब इसका मतलब विच का मतलब ये नहीं होता कि कौन सा है, नहीं। देखो एक बार, जो पेन मैं यूज़ कर रहा था वो क्या बहुत ही पुराना है। ठीक है, अब ये इंटेरोगेटिव नहीं है बल्कि ये क्या है? प्रोनाउन है, ये इंटेरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, अब देखो सेकंड, वॉज के दो दो यूज़ होते हैं, कौन से? वॉज के होते हैं दो। एक मैंने देखा वॉच होता है एक पर्सन के लिए, दूसरा कौन सा है? थिंग्स के लिए। ठीक है, वॉच का क्या मतलब होता है? जिसका। यू कैन चूज वन पर्सन वॉच यू लाइक। तुम एक पर्सन को चूज कर सकते हो जिसे तुम पसंद हो। ठीक है, पर्सन के लिए क्या लगाया मैंने? ये वाला। ठीक है, अब देखो थिंग्स के लिए कैसे यूज़ करते हैं? डेट इज़ द चेयर जिसकी क्या है? टांगे टूटी हुई हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि किसका हो गया, हमने इंटेरोगेटिव नहीं बनाना, हमने रिलेटिव बनाना है, और रिलेटिव में जैसे ही बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये वाला। ठीक है, समझ आया? ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो बातें चल रही थी उसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारा क्वेश्चन था कौन सा वाला? ये वाला। अब जैसे ही हम इसके ऊपर आए, हमने देखा कि हैज़ हिमा रिव्यूड द लेटेस्ट सेल्स रिपोर्ट गिव अस लास्ट वीक। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो हु का मतलब हो गया जो द सेल्स मैनेजर, ये भी गलत है। विच, ये भी गलत है। तो क्या बच गया? डेट वाला, जो हमने में पढ़ के अभी आए हैं। ठीक है, समझ आया? सी इज़ द राइट आंसर, और डी वाला भी राइट गलत है। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नीदर ए कॉमन नाउन और ए प्रॉपर नाउन, इनमें से कौन सा ना ही कॉमन है और ना ही प्रॉपर है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बस थोड़ा सा आप जुड़े रहो, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर बेस करना है ना मैंने, तो क्लियर कॉन्सेप्ट की ही बताने के लिए मैंने बनाया है मेन मोटिव। तो इसमें जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पहले देखो कि कॉमन नाउन कौन सा होता है। कॉमन नाउन होता है ऐसे कॉमन नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग्स, जिसका किसी से कॉमन नेम होता है। और प्रॉपर नाउन किसी चीज़ का सही नाम, ठीक है। अब देखो कॉमन नाउन जैसे मैंने कहा टेम्पल, कौन क्या कहा मैंने, टेम्पल। अब हमने देखा टेम्पल कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है। अब अब प्रॉपर नाउन कौन सा है, जैसे मैंने कहा शिव टेम्पल, कौन सा, शिव टेम्पल, ठीक है। अगर मैंने दो सेंटेंस उठा लिए, एक में मैंने उठाया कॉमन नाउन, दूसरा उठाया प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन वो होता है जिसमें कॉमन नेम होता है। अब जैसे मैंने कहा टेम्पल, टेम्पल भी ठीक है, टेम्पल ले ली मैंने, रिवर ले लिया, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, कॉमन नाउन। अब टेम्पल बहुत सारे हैं ना, तो टेम्पल, रिवर बहुत सारी हैं तो रिवर। मैंने कहा प्रॉपर नाउन देखो कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन होता है प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग्स। जैसे मैंने कहा कि भाई शिवा टेम्पल, SHIVA, लॉर्ड शिवा टेम्पल। अब शिव का प्रॉपर नेम आ गया ना, तो कौन सा होगा ये, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर जैसे ही मैंने कहा गंगा, गंगा रिवर, गोमती रिवर, ठीक है, तो एक प्रॉपर नेम है ना, कोई अलग स्पेसिफिक चीज़ को दर्शा रहा है, तो कौन सा होगा ये, प्रॉपर। तो अब देखो उम्मीद है कि आपको दोनों समझ आ गए, कॉमन भी आ गया प्रॉपर भी आ गया। ऑप्शन नंबर एक क्या है, ट्री इज ए कॉमन नाउन। हाँ भाई ठीक है, ये ट्री कॉमन नाउन है। ट्रैम्पल क्या होता है, ट्रैम्पल होता है भाई किसी चीज का, ट्रैम्पल, ट्रैम्पल होता है भी झाड़ियाँ, मतलब इसको ट्रंक होती है, झाड़ियाँ क्या होती है, ट्रंक, झाड़ियाँ। और टोस्ट, टोस्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या बन गया, ट्रैम्पल। ट्रैम्पल इज द राइट, जो ना ही कॉमन है और ना ही प्रॉपर है। अब ट्री भी कॉमन है, टोस्ट भी कॉमन है, ट्रंक भी कॉमन है, तो टेम्पल बच गया एक, यही क्या है हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द वर्ड इज द कलेक्टिव नाउन, कौन सा एक कलेक्टिव नाउन है इसमें, ठीक है। अब देखो टॉय नेल, कोच जवर्स, वीडियो, ये तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन क्या है, ए हार्ड ऑफ एनिमल्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, इनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, जो एक समूह का समूह बनाता है। ये तो कोई समूह है नहीं, एक ही बच गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कर्मज ज्ञान यूज टू बी ए स्पोर्ट स्टार, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब देखो करमेन, कार्मेन गिया यूज टू बी स्पोर्ट स्टार, ए फाइन ए जर्मन, जैसे मैंने देखा ये भी नहीं है, ए जर्मन ये भी नहीं है, ए फाइन जर्मन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्यों सही है, क्योंकि देखो एक बार फाइन ए जर्मन ऐसा तो कुछ होता नहीं, ए जर्मन सुपर ए जर्मन फाइन स्पोर्ट का ये बन नहीं रहा, नन ऑफ द ये भी नहीं, एक ही बची, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, सुटेबल इंटरजेक्शन बताना है, हस हार्क अलास पू, ठीक है। अलास मैंने देखा कोई दुख हो, कोई सैडनेस न्यूज़ हो, वहाँ यूज़ करते हैं। पू का मतलब होता है छी, बोलते हैं ना कि छी भाई कितना गंदा है ये, है ना, छी छी। हस सेज नो मोर, हार्क का यूज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कौन सा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हराक नहीं, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अलास, अलास सीज नो मोर हाई, उसके पास और नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अब, ए मैजिशियन परफॉर्मेंस ए ट्रिक विच इंटरजेक्शन आर यू लाइकली टू यूज, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जो भी बताया था वही है, सेम कॉन्सेप्ट ही है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, वाव। एक मतलब जैसे हमें कोई सरप्राइज मिल रहा है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वाव का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिव मी ए हैंड, क्वेश्चन टैग बताना है,
क्वेश्चन टैग में अब देखो, अब ये फेज दे रखी है, क्या दे रखी है कि फेज। इसका मतलब होता है कोई समवन हेल्पफुल, कोई मतलब कि हेल्पफुल, क्या है हेल्पफुल, किसी की मदद करना। अब मदद करना क्या है, इसका आंसर कांट भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। आई डोंट गो टू द जिम एनी मोर बट आई स्टिल एक्सरसाइज एवरी डे। हेयर एनीमोर इज एडवर्ब, तो इसमें ये बताना कि एनीमोर इसमें क्या है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, डिग्री तो नहीं है ये, फ्रिक्वेंशियल भी नहीं है, तो टाइम है या मैनर है, तीनों में से एक चीज़ बतानी है इसमें। तो हमने देखा कि ये क्या है, आई डोंट गो टू जिम एनीमोर, मैं और जिम में नहीं जा सकता, तो क्या बनेगा ये, आई स्टिल एक्सरसाइज एवरी टाइम के बारे में बता रहा हूँ, तो क्या आ गया टाइम। फ्रिक्वेंसी होती है किसी चीज़ की बारंबारता, डिग्री तो दिखती बात है ही नहीं है। ठीक है। मैनर कोई हैबिट शो नहीं कर रहा, तो टाइम ही दिख रहा है। ठीक है। आई वॉज टेकिंग ए बाथ सम रैंग द बेल रोज, तो इसका क्या आंसर है, वाइल होता है जब दो काम कंटिन्यू चल रहा हो, जैसे राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग वाइल हर मदर कुकिंग फूड। ठीक है। अब दो काम कंटिन्यू होना, जहाँ भी लगे दो काम कंटिन्यू नहीं है तो कंटिन्यू हो तो वाइल, अगर दो काम कंटिन्यू नहीं हो तो क्या ही लगाओगे, वैन इज द राइट आंसर। ठीक है। एज है नहीं, सोन भी नहीं है, वैन और वाइल में अटक गई। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वाइल होता है जब दो काम कंटिन्यू होते हैं। ठीक है। इसमें दो काम कंटिन्यू तो नहीं है, जैसे ही हमने देखा कि भाई दो काम कंटिन्यू नहीं है तो क्या बच गया, वैन। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये भी गलत है, ये भी है। अब देखो 70 बस, तो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स कॉमन म्यूजिक, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो बिसाइड, बिसाइड होता है कोई बगल में, जैसे ए ये है, ए इज ए इज सिटिंग बिसाइड द राम, क्या है, बी कहाँ बैठा है, इसके बगल में बैठा है, क्या बोलते हैं इसको, बिसाइड है। जैसे ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, दोनों बगल में बैठे हैं, ए बी के बगल में, बी ए के बगल में है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बिसाइड का। ठीक है। अगला क्या है, अमोंग होता है बहुत सारे के बीच में, ये तो है नहीं। बिलो होता है के नीचे, एक बच गया बिसाइड्स की हमारे पास, म्यूजिक के अतिरिक्त, बिसाइड्स क्या होता है, के अतिरिक्त, क्या होता है बिसाइड्स के अतिरिक्त। ठीक है। समझ आया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव, अब हमने क्वेश्चन टैग बताना है। क्वेश्चन टैग तो आसानी है, जब हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। हमने देखा हमारा नेगेटिव है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो ऑप्शन ये एंट वाजंट है नेगेटिव, इजेंट नेगेटिव है, इज इट नेगेटिव है, तो वाज की हेल्पिंग वर्ब वाज और इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है। बाय द टाइम आई रीच अमेरिका मॉर्निंग इज एवरेज कंडीशन, कंडीशन शो करनी है इसमें, तो क्या है, बाय द टाइम आई रीच अमेरिका, इट वुड भी तो हो नहीं सकता, वाज भी नहीं, इजबन क्या बच गया, मस्ट बी, इट मस्ट बी मॉर्निंग, के भाई सुबह हो चुकी होगी। ठीक है। आसानी है, ये तो आप कर भी सकते हो इनको। ठीक है। अब देखो आगे इसमें क्या दे रखा है, अब इसमें बता रखा है कि डू यू थिंक मलेरिया इज दैन सेलिना, अब क्या बता रखा है, मलेरिया इज दैन सेलिनम, कि मलेरिया है वो, सॉरी दोस्तों, डू यू थिंक द मारिया इज डैश दैन सेलिना, अब दो के बीच में कंपेरिटी आ रही है ना, और जहाँ भी आपको कंपेरिटी लगाए आप वहाँ क्या लगाओगे, मोर, क्या लगाओगे, मोर। प्रीटी तो हो नहीं सकता, प्रीटियर भी नहीं है, प्रीटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकती, तो क्या बच गया, मोर प्रीटियर, क्या बच गया, देखो एक बार तो सॉरी एक मिनट देखो ध्यान से, कि भाई जब भी आप प्रीटी के साथ क्या है, हम मोर का यूज़ नहीं कर सकते, क्या है, जब भी आपको कोई वर्ड प्रीटी आए हम उसके साथ मोर नहीं लगाते। ठीक है। मोर नहीं लगाते तो क्या बच गया, जिसमें भी मोर है ये भी काट दिया, ये नहीं हो सकता, मोर प्रीटियर भी नहीं हो सकता, कि भाई खाली बचेगा प्रीटियर। ठीक है। प्रीटियर, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटेस्ट, ऐसे बनेगी इसकी सुपरलेटिव डिग्री। आप एक एग्ज़ाम देने से पहले एक डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ के जाइए,
ताकि इनमें से कोई ना क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो बस ये मेरा मोटिव इतना था कि भाई जो किसके साथ डिग्री आती है किसके साथ नहीं, मैं आपको अलग से वो वीडियो बना दूंगा मैं उसको भी, ठीक है। बस 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं। व्हाट इज़ द फेमिनाइन ऑफ विक्सन? विक्सन बीच का हो नहीं सकता, क्योट नहीं है, कोगर नहीं है, क्या बच गया? विक्सन, ठीक है। डॉग का बीच होता है, फॉक्स का विक्सन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पूरा का तुमको पता भी है। चूज द करेक्ट विच विद द रिस्पेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब देखो, लेडी लेडीज होता है, मैन का प्लूरल मीन होता है, पर्सन का प्लूरल पीपल, ठीक है। लेकिन फोटो का ई एस नहीं लगता, फोटो पे क्या लगता है? फोटोज, केवल ओ एस लगता है, PHOTOS, ठीक है। इसका है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया वो सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से, ठीक है। बस आप जो भी आपको डाउट हो कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको हर क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, समझाऊंगा। जहाँ भी आपको डाउट हो, और पैराग्राफ दे रखा है इसका पैसेज आप सोल्व कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए। ऐसे ही सीरीज जो चल रही है, फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।